हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज अब 22 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 6 से 7 महीनों में शुरू किया जाएगा और इसे केंद्र के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्हें राशन की दुकानों पर आना नहीं पड़ेगा। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बात करें दिल्ली का, तो इसका गठन 1911 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी, फर्स्ट सीएम चौधरी प्रेम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा, फर्स्ट लेडी सीएम सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नरेन भाई पटेल। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की, तो बिजिएस्ट इन द साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में ही है। मेन रिवर यमुना, बात करें आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कार्यस्थल के लिए कोविड संरक्षण प्रणाली का अनावरण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स का अनावरण किया है। हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा संक्रमित व्यक्तियों और दूषित वस्तुओं के माध्यम से किसी भी संगठन के फ्रंट लाइन सिक्योरिटी गार्ड्स कोविड-19 के लिए बहुत असुरक्षित हैं। CSIR CMERI ने घोषणा किया है कि यह एक डिजिटल एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना है, जिसमें वर्क फ्लो स्वचालित होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ। वे किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, USA। जॉन लुइस, जो कि अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के अग्रणी थे, हाल ही में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1986 में अटलांटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और वह लंबे समय तक सदस्य बने रहे थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जॉन लुइस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहल कोविड-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। मनोदर्पण मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाली एक पहल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, इसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था और इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी।
चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर थे श्री लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। स्टेट ट्री बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मठी राय नौराता। मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा, सोन, चंबल, महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव, सतपुरा टाइगर रिजर्व। डैम्स है इंदिरा सागर, बनसागर, गांधी सागर डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए युवा यानी कि यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच के लिए एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों के बीच साझेदारी भारत के युवाओं को शिक्षा और सिखाने से लेकर उत्पादक कार्य कौशल के साथ सक्रिय नागरिक बनने में मदद करेगी। चलिए अब आपको यूनिसेफ के बारे में बात करें यूनिसेफ का, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल हेनरिटा फोरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। टोटल मेंबर्स 191 कंट्रीज़ हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में SBI कार्ड के नई MD और CEO किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अश्वनी कुमार तिवारी। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज द्वारा अश्वनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाले उनका कार्यकाल 2 साल की अवधि का होगा। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था। तिवारी की नियुक्ति वर्तमान MD और CEO हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद की गई है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अश्वनी कुमार तिवारी जी। चलिए अब आपको भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI और ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पासेक्स यानी कि पासिंग एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। भारतीय नौसेना ने सोमवार 20 जुलाई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के USS निमित्ज के साथ पासेक्स यानी कि पासिंग अभ्यास आयोजित किया गया, जो एक परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक भी है। चलिए चलते हैं चलिए अब आपको USA के बारे में आते हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड J. ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बर्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में USA। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में बात के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा को भारत में मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के MC के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने एक आभासी यानी कि वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम में कोलाशिब में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मेगा फूड पार्क और आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए यह उद्घाटन किया गया। चलिए अब आपको मिज़ोरम के बारे में बात हैं। मिज़ोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जोरमथंगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, कैपिटल आइजोल, फर्स्ट CM चुंगा, फर्स्ट गवर्नर हितेश्वर साइकिया। लोकसभा और राज्यसभा सीटें एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। बात करें मिज़ोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। स्टेट ट्री इंडियन रोज चेस्टनट, फ्लावर सीनरी, एनिमल है शेरो, मेन डांस है चिराओ, मेन रिवर है चिमुटुपाई, नेशनल पार्क है पौन गुपाई, मोरलेन, डंपा टाइगर रिजर्व, डैम्स है टूरियल डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मिज़ोरम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे शूर्ले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे शूर्ले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए हैं। इसके अलावा वे 2013-15 तक चेल्सी के लिए खेले और 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी जीता था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आंद्रे शूर्ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2021 तक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा किया कि T20 पुरुषों का विश्व कप, जो अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था, को औपचारिक तौर से कोविड-19 के कारण 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। चलिए आपको ICC के बारे में बताते हैं। ICC का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। ICC का फुल फॉर्म है नेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, चेयरमैन है शशांक मनोहर, CEO है मनु सावनी। ICC वर्ल्ड कप की बात करें तो 2019 इंग्लैंड ने जीता था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसका नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस हुसैन जैदी। अपराध लेखक यानी क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोज अप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं, खुफिया एजेंसियां जैसे एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स तक सभी शामिल हैं। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा है। चलिए आपको बुक दिखाते हैं। यह आपको बुक दिखाई दे रहा है द एंड गेम, जिसके राइटर हैं एस हुसैन जैदी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरबिया। सऊदी अरब ने G20 की अध्यक्षता की। इसने हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। वर्ष 2020 के लिए कोविड-19 महामारी संकट पर भी चर्चा की गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, अब आपको सऊदी अरब के बारे में बताते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। किंग ऑफ सऊदी अरबिया सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रियाल। नेशनल 23 सितंबर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो कि सऊदी अरब में ही है। नेशनल गेम है फुटबॉल। एनिमल है कैमल। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है मजलिस अल शुरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में सऊदी अरबिया। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता कौन बना है? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए बी, यानी कि मॉरिसिना कुआटी और मरियाना वर्डिनियोनिस। गिनियन डॉक्टर मोर्सिना कायट और ग्रीस की मरियाना वर्दिनैनिस को 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। जबकि नेल्सन मंडेला के जीवन और सामाजिक राजनीतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव का सम्मान करते हैं। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है नेल्सन मंडेला और ये हैं मॉरिसिना कुआटो और ये है मरियाना वर्डिनियोनिस। चलिए चलते हैं 22 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बात हैं। 22 जुलाई 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेल्लोर का किला जीता था। 1729 में ब्राज़ील के एक मिनास गिराज में हीरे पाए गए। 1731 में स्पेन ने वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1775 में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली थी। 1873 में सर बेंजामिन पाइन के कॉलोनी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। 1918 में भारत के पहले प्रवीण पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार आज ही के दिन किया था। 1964 में अफ्रीकी एकता संगठन की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। 1981 में भारत के पहले भू-स्थिर उपग्रह एप्पल ने काम करना शुरू किया। 1999 में MSN मैसेंजर का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। 2000 में एरिज़ोना विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने बृहस्पति के 17वें प्राकृतिक उपग्रह की खोज की। 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। 2010 में दुनिया के महानतम गेंदबाज श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। 22 जुलाई के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1968 डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी चिकित्सक। 2011 में लिंडा क्रिश्चियन अभिनेत्री मेक्सिको की। 22 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आते हैं। 1955 मजहर खान अभिनेता। 1922 में जॉन फ्रांसिस बर्ग। 1930 में श्री रामशंकर अभयंकर वैज्ञानिक। 1932 में ऑस्कर डे ला रेंटा जो कि फैशन डिज़ाइनर। 1949 में अलेक्जेंडर मिखाई लियोविच कदाकिन जो कि राजनीतिक रूस के। 1977 में देवेंद्र फडणवीस जो कि राजनीतिक भारत के उनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। रोशनी नायडर मल्होत्रा किस कंपनी की नई चेयरमैन बनी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, SCL टेक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्री 2020 जीता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।